नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज बवाना में एक निर्माण मजदूर प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई। निर्माण मजदूर अधिकार अभियान नमा की इस मीटिंग को बुलाया मजदूर नेता संदीप सरोहा और जयप्रकाश जी ने। इन दोनों लोगों ने इस मीटिंग को बुलाया और अच्छी तरह से इसका आयोजन किया। और साथियों, इस मीटिंग में तमाम निर्माण मजदूर नेता इकट्ठा हुए और जिसमें बोर्ड मेंबर थानेश्वर दयाल आदि गौड़ भी शामिल हुए और एडवाइजरी कमेटी से भी सदस्य शामिल हुए। और इन लोगों ने चर्चा की कि आज कि इस मीटिंग में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मुद्दा था कि 4 कोर्ट बिल जो सरकार लागू करना चाहती दिल्ली में, जिससे जो शेष राशि का पैसा है, तो इन नेताओं का कहना है कि यदि 4 कोर्ट बिल लागू हो जाते हैं तो ये पैसा सरकार कहीं दूसरी योजना में ना लगा दे। इसलिए इसका किस तरह से विरोध किया जाए और क्या सुझाव दिए जाए, ये रणनीति बनाई। और इस रणनीति के तहत सभी सदस्यों ने कहा कि लिखित में अपना सुझाव सरकार तक भेजेंगे, क्योंकि बोर्ड जो बना हुआ है निर्माण मजदूरों का, इसको यथावत ही रखा जाए। और यदि सरकार कुछ इसमें अच्छा करना चाहती है तो जो मेडिकल क्लेम दिया जाता है उसकी राशि बढ़ा दे, या शादी का पैसा बढ़ा दे, या एजुकेशन का पैसा बढ़ा दे, लेकिन इस बोर्ड के साथ छेड़छाड़ ना करें। इस विषय में काफ़ी चर्चा हुई। तो सुनते हैं जो बोर्ड मेंबर हैं, एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं और भी यूनियन साथी हैं जो मजदूर नेता, उन्होंने क्या क्या बात रखी, सुनते हैं। आज मैं हूं बवाना में और यहाँ एक निर्माण मजदूरों की बैठक हो रही है और जिसका मेन मुद्दा है कि जो सरकार 4 लेबर कोड बिल ला रही है, इससे निर्माण मजदूरों को क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा, इसी पे चर्चा हुई। और हमारे साथ हैं बोर्ड मेंबर, जो निर्माण मजदूरों का बोर्ड है, वो बोर्ड मेंबर थानेश्वर दयाल आदि गौड़, जो कि निर्माण मजदूरों के लिए हमेशा आगे रहते हैं आवाज़ उठाने के लिए। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं, सर, ये आज जो मीटिंग हुई है, तो इससे 4 कोर्ट बिल सरकार जो ला रही है, इससे क्या निर्माण मजदूरों का नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा, बताएंगे इसमें संक्षेप में। आज की जो हमारी बैठक हुई निर्माण मजदूर अधिकार अभियान की तरफ से, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो दिल्ली सरकार के द्वारा जो 4 लेबर कोड में से एक जो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, उसके तहत नियम सरकार ने जारी किए हैं, सामाजिक सुरक्षा के नियम। तो उस नियमों के ऊपर सरकार ने संगठनों से आपत्तियां, सुझाव मांगी हैं। तो उसको लेके आज हम लोगों ने यहाँ पर बवाना में इस चौपाल में जो है आज मीटिंग रखी, जिसमें निर्माण क्षेत्र की यूनियनों के साथियों ने भाग लिया। और इसमें चर्चा इस मुद्दे पे हुई कि जो सामाजिक सुरक्षा नियम का जो ड्राफ्ट नियम आए हैं 2025, उसमें क्या क्या जो प्रावधान हैं और क्या क्या नए नियम आ रहे हैं एक्ट के अनुसार, जो जिससे निर्माण मजदूर प्रभावित होने वाले हैं, या जो निर्माण मजदूरों का जो कानून है, नियम है, वो जो अब इसमें कोड में मर्ज हुए हैं, तो उससे क्या क्या चीज़ें प्रभावित होने वाली हैं। तो उस पर आज श्रमिक संगठनों ने चर्चा करी कि जो दिल्ली सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 28 जुलाई को एक पूरा गजट नोटिफिकेशन किया है नियम का, और जिस पर उन्होंने आगामी 25 सितंबर तक के लिए आपत्ति मांगी है और सार्वजनिक रूप से इसको जारी किया है। और वेबसाइट के ऊपर भी उन्होंने डाला है कि जो भी उसमें अपने सुझाव या आपत्ति देना चाहे तो दे। तो उसको लेके आज विस्तार से चर्चा हम लोगों ने की कि उसमें कौन कौन से जो वर्तमान में निर्माण मजदूरों के कानून हैं, नियम हैं, जो योजनाएं हैं, वो कहाँ कैसे प्रभावित होंगी। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नियमों के तहत आज
रही हैं तो उससे हमारे निर्माण मजदूरों को बहुत सारा दिक्कतें होने वाली हैं, या बहुत सारे हमारी जो सुविधाएं उनका ख़त्म किया जाए। मसलन उसमें आज हमारा जो निर्माण मजदूरों का बोर्ड है, वर्तमान में जो बोर्ड है उसमें 17-18 योजना है। तो जो नया सामाजिक सुरक्षा का जो संहिता के जो नए नियम आने वाले हैं उसके तहत जो बोर्ड का गठन होगा उसमें हमारी बहुत सारी योजनाओं को समाप्त किया जा रहा है। मसलन जैसे हाउसिंग लोन है, ये योजना ख़त्म होने जा रही है। टूल के लिए जो लोन है, औजार के लिए लोन है, वो योजना ख़त्म होने जा रही है। इसी प्रकार की कई और योजना हैं जो समाप्त हो रही हैं। तो उसके ऊपर हम लोगों को चिंता की कि हमारा ये सुझाव है कि भाई जो वर्तमान में योजनाएं हैं वो जारी रहें और जो नई योजनाएं हैं या इन योजनाओं में बढ़ोतरी है वो हो। इसी प्रकार जो उपकर के रूप में पैसा आता है कल्याण कोष के लिए, सेस के रूप में आता है, इन नियमों के तहत ये भी इस पर भी सरकार कुताराघात कर रही है और उसको जो अन्य योजनाओं में या अन्य क्षेत्र पे खर्च करने का योजना लेके आ रही है। तो उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। इसी प्रकार जो मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, जो लाभ लेने की प्रक्रिया है, जो बोर्ड के गठन की प्रक्रिया है, जो अभी वर्तमान में 10 लाख से ऊपर सेस ले रहा था उसकी लिमिट 50 लाख की जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो निर्माण मजदूरों को प्रभावित करने जा रहे हैं। क्या सर ये आपको ये भय सता रहा है कि अगर 4 कोड बिल आते हैं तो जो बोर्ड का पैसा है, निर्माण मजदूरों को पैसा शेष राशि का जमा होता है, इस पैसे को सरकार कहीं और खर्च कर सकती है? जी, ये खतरा है और ये इन नियमों को के जो प्रावधान है, प्रोविज़न है, उनको देखकर लग रहा है कि जो हमारा निर्माण मजदूरों का अलग से जो सेस का पैसा आता था, कल्याण फंड था, वो एक अब अलग से दूसरे असंख्य क्षेत्र के मजदूरों के साथ भी वो शेयर होगा। इसके अलावा उसमें जो नियम आ रहे हैं उसमें सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी जा रही हैं। तो केंद्र सरकार चाहेगी तो वो इस पैसे को अन्य विभागों पर, अन्य योजनाओं पर या अन्य किसी भी तरह के सरकार के कार्यक्रमों को वो खर्च कर सकती है। तो कहीं ना कहीं निर्माण मजदूरों का जो पैसा है वो अन्य क्षेत्र में भी बढ़ सकता है या उस पर अन्य जगह भी खर्च किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो निर्माण मजदूरों को मिलने वाली योजना है वो उसमें कहीं ना कहीं कटौती की जाएगी। तो कितना टाइम दिया आप लोगों को? आप लोगों के सुझाव या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कब तक? ये लगभग 2 महीने का टाइम सरकार ने दिया था। 28 जुलाई को सार्वजनिक रूप से जो है नियम शेयर किए थे, पब्लिक डोमेन में डाले थे और 25 सितंबर अभी लास्ट डेट है जब तक हम जो भी साथी संगठन संस्था चाहे तो अपने आपत्ति सुझाव दिल्ली सरकार के श्रम विभाग को भेज सकती है और उसके बाद फिर श्रम विभाग उनके पर सुनवाई करेगा। वो समय का अभी जी है 25 जुलाई। जी धन्यवाद। मेरे साथ अमिता जी हैं जो एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं। तो मैडम क्या लगता है आपको, ये जो 4 कोड बिल ला रही है सरकार, तो तमाम जो मज़दूरों के अधिकार थे, 44 लेबर कानून थे, उन सबको ख़त्म करके 4 लेबर कोड बिल ला रही है, तो इससे क्या निर्माण मज़दूरों पे भी फ़र्क पड़ेगा? जी, इससे निर्माण मजदूरों का बोर्ड एक तरह से ख़त्म करने की सरकार की योजना है कि जब इसके मिलने वाले लाभ कम हो जाएंगे तो नेचुरली है कि जो निर्माण मजदूर है वो कम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उनको लगेगा कुछ मिलता तो है नहीं है, इसलिए वो कम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तरह से बोर्ड को ख़त्म करने की योजना है ये सारी। और जो पैसा है निर्माण बोर्ड में जो पैसा आ रहा है सेस का जो पैसा, उस पर नज़र है सरकार की कि किसी तरह से इस पैसे को अन्य चीज़ों पे अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सके। क्योंकि ये इन्होंने एक नियम इसमें ये लिखा है कि जो दूसरी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग भी इसको फंड को यूज़ कर सकेंगे, उनको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े लोग हैं, उनको हमें खतरा है कि सरकार उनको वो पैसा दे देगी, निर्माण मजदूरों को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो ये कैसे बचाएंगे आप लोग? हम लोग सब मिल करके सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। अभी जैसे उन्होंने आपत्तियां दर्ज करने के लिए बोला है, आपत्तियां दर्ज करके हम सरकार को बोलेंगे कि अपनी आपत्ति लिखेंगे तो उनको सुनवाई के लिए हमको बुलवाना पड़ेगा। तो सुनवाई में हम लोग अपनी मजबूती के साथ अपनी बात रखेंगे और उनको दबाव बनाएंगे कि आप जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को साथ में पूरा किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ और एक ट्रेड यूनियन के साथी हैं, अपना परिचय देंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद मौर्या जी। मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है, मैं एक मजदूर नेता हूँ। तो ये जो 4 कोड बिल सरकार लागू करना चाहती है, ला तो बहुत पहले चुकी थी, लागू करना चाहती है, तो इस पे आपका क्या कहना है? कैसे रोकेंगे? लोग कह रहे हैं कि ये मजदूर, निर्माण मजदूरों का पैसा जो है दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं लगा सकते हैं, तो क्या आपकी राय है इस पे?
देखिए, मैं एक शब्दों में ये कहूँ मौर्य साहब कि अभी तक जो दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड अलग से स्वतंत्र बोर्ड है, इसमें दिल्ली सरकार भी हस्तक्षेप नहीं करती थी। अब जो ये कानून बन रहा है, इसमें राज्य सरकार भी केंद्र सरकार से मंजूरी लेगी, तब मजदूरों को सुविधा मिल पाएगी। जैसे उदाहरण स्वरूप अभी मान लीजिए इनके पास 50 अगर आ जाए डेथ क्लेम, तो ये केंद्र सरकार से पैसा मांगेंगे, केंद्र सरकार कितना देगी नहीं देगी। तो कुल मिला के अगर बात करें तो निर्माण मजदूरों के पैसे का बंदरबांट करना, निर्माण मजदूरों को कोई सुविधा ना देना, इस तरह का ये खेल चल रहा। इस 44 कोड खत्म करने। तो ये क्या लगता आपको, ये केजरीवाल सरकार थी तब ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, केजरीवाल सरकार भी तो एक कहीं ना कहीं जो उनकी एक एडवाइजरी थी सेल्फ सर्टिफिकेट का, तो उन्होंने लागू भी कर दिया था और केंद्र से लड़ने की उनकी क्षमता नहीं थी, यही समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं वो मिलके ही चल रहे थे, दिखावे को कुछ और था। ये है कि आज जो बैठक हुई, इसमें निर्माण ट्रेड यूनियन के मजदूर प्रतिनिधि सबने ये सामूहिक ये कहा कि हम जितना हो सकेगा निचले पायदान तक हम लोग इस कानून का विरोध करेंगे, करते रहेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे कि निर्माण मजदूरों के साथ ऐसा खेल ना हो। जी बिल्कुल विरोध करते रहेंगे। अब देखते हैं आगे निर्माण मजदूरों की कितनी बात सुनी जाती है।